चलिए। नमस्कार साथियों, मैं संदीप सर सानी मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आशा है कि आप स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि हम लोग का जो सिलसिला चल रहा है बीटीसी थर्ड सेमेस्टर मैथ को लेकर, हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। आज हम लोग तीसरे चैप्टर लेके चलते हैं जो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिनका नाम है अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो देखेंगे आप 2 नंबर्स में पूछे जाते हैं, बहुविकल्प में पूछे जाते हैं, 1 नंबर में पूछे जाते हैं। तो समय को न गंवाते हुए आइए चर्चा करते हैं इस टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक में क्या क्या होते हैं, किसको क्या कहते हैं, आइए चर्चा करते हैं। देखेंगे आप, टॉपिक का नाम है अनुपात समानुपात, अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। अनुपात किसे कहते हैं, पहले कभी कभी क्वेश्चन परिभाषा पूछ देता है अनुपात किसे कहते हैं। बहुत इजी वे में होता है, 1 नंबर फोकट मिल जाता है आपको, बस 1 लाइन की परिभाषा है। गणित में अनुपात सिंबल ए है, गणित में अनुपात रेशियो का सिंबल ए है। समान प्रकार की 2 संख्याओं के बीच संबंध को कहते हैं। जैसे क्या है, हम कहें ए अनुपात बी, ये हो गया, ये सिंबल हो गया क्या, ए अनुपात बी, ए रेशियो बी, 3 अनुपात 4, ये क्या हो गए आपके सिंबल। समान प्रकार की 2 संख्याओं के बीच क्या है, परस्पर संबंध को दर्शाते हैं। 3 के संबंध किससे दर्शाते हैं, 4 के बीच में क्या है, अनुपात का पॉइंट। जैसे कहें हम 15 अनुपात 20, लेकिन क्या करेंगे, अनुपात जो होता है पहले शॉर्ट फॉर्म में होता है। मतलब कहने का मतलब ये संख्या किसी से कटता है, जैसे 3 4 किसी से नहीं कटेंगे। ये संख्या किसी से कटता है तो उसको काट के हम लोग छोटा कर देते हैं। किससे कटेगा, 5 से, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, आंसर क्या हो जाएंगे, 3 अनुपात 4। कहने का मतलब अगर 1 नंबर का आप पूछा जाएगा एग्जाम में अनुपात किसे कहते हैं, आप यही लिखिएगा। गणित में अनुपात सिंबल ए है, समान प्रकार की 2 संख्याओं के बीच संबंध को दर्शाते हैं। आप इतना लिख दीजिएगा, जैसे ए अनुपात बी या 3 अनुपात 4। मिश्रित अनुपात किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक अनुपातों को आपस में गुणा किया जाता है तो परिणाम को मिश्रित अनुपात कहते हैं। अब क्या थोड़ा समझेंगे आप, क्वेश्चन क्या बोला है, जब 2 या 2 से अधिक अनुपातों, ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं हम, आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन देखेंगे आप क्या बोल रहे हैं, जब 2 या 2 से अधिक अनुपातों को आपस में गुणा किया जाता है तो परिणाम को मिश्रित अनुपात कहते हैं। जैसे हम कहें ए अनुपात बी और सी अनुपात डी, इसको मिश्रित अनुपात में कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ और लगा है या तथा लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, भिन्न में कर सकते हैं। जैसे कहें 3 अनुपात 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4। कहने का मतलब क्या है, अनुपात जो है एक भिन्न का रूप है। अब देखिए ए अनुपात बी, तो a/b लिख सकते हैं और जगह बराबर कर देंगे, तो सी अनुपात डी, तो सी बटे क्या हो जाएगा, डी। अब जो बराबर कराता है इधर तिर्यक गुणा हम लोग कर देते हैं। डी का गुणा किससे हो जाएगा, ए से, और बी का गुणा किससे हो जाएगा, सी से। तो मिश्रित अनुपात क्या हो जाएगा, ए गुणे डी, ए गुणे डी, बीच अनुपात का साइन लग जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, सी गुणे बी, सी गुणे बी क्या हो जाएगा, ए डी अनुपात सी बी। जैसे कोई अंक दिया गया है, जैसे हम बोले 4 अनुपात 3 तथा 5 अनुपात 6 का मिश्रित अनुपात याद करें तो देखेंगे अब अनुपात मतलब क्या है, बटे, तो 4/3 बराबर 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप,
तो 4 गुणे 6 कितना हो जाएगा 24, या तो 4 गुणे 6 अनुपाते 3 गुणे 5 या 5 गुणे 3, कितने 6 चौके 24, या तक कोई कटने वाला तो काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और कोई कटेगा नहीं। तो 4 को गुणा 2 से करेंगे कितना हो, 4 दूनी 8, यहाँ 5 गुणा 1 से करेंगे क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, इनका क्या आ जाएगा 8 अनुपाते 5। फिर से देखते हैं 2 एग्जाम्पल, इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट करिएगा। अब साथ ही साथ एक नोट बनाइएगा जो एग्ज़ाम टाइम में आपको रिवीजन करने में हेल्प करेगा। जैसे हम कहें आपसे 4 अनुपाते 7 और 9 अनुपाते 11 का मिश्र अनुपात ज्ञात करें, का मिश्रित अनुपात ज्ञात करें। अब क्या करेंगे, हम आपको बताएं कि जहाँ अनुपात रहा तो वहाँ बटा हो जाए, जहाँ अनुपात का साइन लगा है वहाँ बटा हम लिख सकते हैं। क्या लगे 4/7, और जगह बराबर साइन पुट करेंगे 9 अनुपाते 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आप गुणा कर देंगे। तो 4 गुणे 11 अनुपाते 9 गुणे 7, क्या हो जाएगी 11 चौक। अब कोई कट नहीं रहा है, 4 से इधर काटें कोई नहीं काटेगा, 11 से इधर काटे, या तो 7 से इधर काटे कोई नहीं कटेगा। क्या हो जाए 11 गुणे 4 बराबर 44 के, अनुपाते 9 गुणे 7 बराबर कितना हो जाए 63 के। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिश्रित अनुपात में ये हो जाएगा। कहने मतलब जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं जब 2 या 2 से अधिक अनुपातों को आपस में गुणा किया जाता है, आपस में गुणा किया, एक अनुपात हो गया 2 अनुपात हो गया, आपस में गुणा किया जाता है तो परिणाम मिश्र अनुपात में मिश्रित अनुपात कहते हैं। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, मिश्रित अनुपात कहते हैं या मिश्र अनुपात कहते हैं। हमें लगता है कि आप समझ में, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा आपको मिश्रित अनुपात किसे कहते हैं। जैसे हम कहें 2 अनुपाते 3 और 5 अनुपाते 7 क्या मिश्रित अनुपात है, तो 2/3 लिख सकेंगे आप, बराबर 5/7, मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो कितना हो जाएगा 7, 2 गुणे 7, बीच में अनुपात का साइन, 3 का गुणा किससे 5 से कर देंगे, 5 गुणे 3, 7 दूनी 14, अनुपाते 5 3 15, ये आपका आंसर हो जाएगा मिश्रित अनुपात का। हमें लगता है आपको मिश्रित अनुपात बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं समानुपात पे। समानुपात क्या बोला है, इसको मिटा दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। इसको यदि 4 राशियां इस प्रकार से हों कि प्रथम राशि का द्वितीय राशि से वही संबंध हो जो तृतीय राशि का चतुर्थ राशि से हो, तो चारों राशियों का समानुपात में कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे समानुपात का साइन क्या होता है आपका, ए होता है। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा समानुपात का साइन क्या होता है, अब डैश करके, ठीक, ये होता है आपका। अब देखेंगे आप यहाँ पे, जैसे हम कहें 1/2 1:2 समानुपाते 4:8। अब बटा कर देंगे आप 1:2, समानुपात मत बराबर, क्या 4/8 बराबर हैं, मतलब समान है इनके, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। आप लिख सकते हैं 1/2 के समान कौन है, 1/2। मतलब क्या है, प्रथम अनुपात जो है, पहला अनुपात का द्वितीय का वही संबंध है जो तृतीय का चतुर्थ से है। मतलब कि 1/2 का एक संबंध है, 2 का संबंध है, तो 1 संबंध है 2 का संबंध यहाँ पर भी है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे
3:4 समानुपाती। तो हम लिख सकते हैं 12:16 के। क्या आपस में समान है? तो किसको कैसे लिख सकते हैं आप? 3/4, 3/4 इक्वल टू समान है किनके? 12/16 के। अब ऐसी कोई संख्या होगा जो दोनों को कटेगा। किससे काटेंगे आप लोग? 4 12, 4 चौके 16, 3/4 जो है 3/4 के समान है। कहने का मतलब क्या है? 3:4 जो है समानुपात है 12:16 के। हमें लगता है कि समानुपात का परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब क्या? पहला नंबर का संबंध दूसरे नंबर से वही उसी प्रकार है जो तीसरे नंबर का संबंध चौथे नंबर से। मतलब 3 का संबंध 4 से है तो 3 का संबंध लास्ट में काटने पे 4 से आ जा रहा है। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोलते हैं? पहले अनुपात को देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीटीसी थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। इसमें से 2, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे उठा के देखेंगे, जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अनुपात क्या है? अनुपात जो है समान राशि में होता है। पहले समझेंगे आप। जैसे कहें 1 रुपया का अनुपात 50 पैसे का कितना होगा? ऐसे रुपया लिख देते हैं। 1 रुपया 1 अनुपात 50 पैसे को अनुपात में व्यक्त करें। अब देखेंगे आप, हमें क्या करना? अनुपात व्यक्त करने के पहले समान राशि हम लोग समान राशि में चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पैसा तो इसको पैसा बनाएंगे, या तो यहाँ पे रुपया तो इसको रुपया बना लें। अब देखेंगे तो अगर पैसा बनाएंगे तो इसको पैसा बनाना पड़ेगा आपको। क्या हो जाएगा? 1 रुपये में कितना पैसा होता है? 100। 1 रुपये में कितना पैसे होते हैं आपके? 100। तो यहाँ पे 1 रुपया दिया है आपका, तो यहाँ पे 100 पैसे हो जाएंगे। 100 पैसे अनुपात है 50 पैसा दिया है। तब इनका संबंध क्या हो जाए? हम लोग बटे कर सकते हैं। तो 100 बटे कितना हो जाएगा आपका? 50। 50 से कम 50, 50 दूनी 100। 2 संबंध है 1 या 2:1 आ जाएगा आपका। जैसे अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखते हैं आप, जैसे कहें 500 मीटर और 1 किलोमीटर को अनुपात में व्यक्त करें। अब देखेंगे आप 500 मीटर हमें अनुपात व्यक्त करने के लिए समान राशि, इक्वल राशि करना पड़ता है आपको। जैसे यहाँ पे मीटर है तो इसको भी मीटर में चेंज कर देंगे, छोटे इकाई में चेंज कर देंगे, जिससे काटने में आसान रहता है। तो यहाँ पे 500 मीटर है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो इसको 1000 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। अब 500:1000 हम लोग बटे कर सकते हैं। तो 500 बटे 1000, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। क्या हो जाएगा? 1:2। थोड़ा सा आपको बता देते हैं लीटर में, मीटर में, सॉरी किलोमीटर, मीटर, पैसा, रुपया में, ये सब चेंज करने के बता देते हैं, फिर क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। जैसे देखेंगे आप, एक मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं आपके? 100। अब 1 किलोमीटर बराबर कितने होते हैं आपके? 1000 मीटर। ये तो आपका मीटर सेंटीमीटर हो गया। जैसे हम लोग पूछें ग्राम में, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम।
इसको नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज करने को आएगा। और हम बोले आपको ए लंबाई हो गया, ग्राम हो गया, लीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर होता है। और फिर क्या, रुपया पैसा हो गया। 1 रुपये में कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है। और कोई बचा है? अब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देख लेंगे। मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 केजी में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 1 रुपया में 100 पैसा। इसी से क्वेश्चन बनेंगे आप। जैसे हम कहें आपसे, ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई क्वेश्चन दे 5 मीटर और 700 सेंटीमीटर CM, 700 सेंटीमीटर को अनुपात में व्यक्त करें। अब देखेंगे आप, 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर कितने हो जाएंगे आपके? हमको क्या करना है कि जो स्मॉल क्वांटिटी उसी में चेंज करना, जिसमें काटने में आसान होगा आपको। तो 1 मीटर से आसान क्या, 1 मीटर से स्मॉल कौन सा होता है, छोटा क्वांटिटी कौन सा होता है आपका? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर पहले चेंज कर देंगे। पहले मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर में कितने हो जाएंगे? 500 सेंटीमीटर। रेशियो 700 सेंटीमीटर दिया है, तो 5000 हो जाएगी सारी। यहाँ 70 सेंटीमीटर कर लीजिए सर। 700 सेंटीमीटर मतलब 7 मीटर खुद ही यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ 70 कर लीजिएगा। तो 500 मीटर, 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। अनुपात है तो बट्टे कर दे। 500 बट्टे कितना हो जाएंगे आपके? 70। 1 जीरो 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 50। रेशियो कितना हो जाएंगे आपके? 7। जैसे यहाँ पे किलोग्राम है कि नहीं, किलोमीटर है, तो मीटर में देखेंगे आप। किलोमीटर में जैसे हम कहें 4 किलोमीटर और 800, या तो कह सकते हैं 700 मीटर को रेशियो में व्यक्त करें या अनुपात में व्यक्त करें। अनुपात में व्यक्त करें तो 4 किलोमीटर और 700 मीटर को अनुपात में व्यक्त करें। अभी हम समझा रहे, अभी क्वेश्चन देंगे आपको। तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं आपके? कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 4 किलोमीटर में 4000, 4000 मीटर, रेशियो 700 मीटर। ये रेशियो तो बट्टे कर देंगे आप। 4000 बट्टे कितने? 700। गोल पॉइंट 0 0 से कैंसिल हो जाएंगे आपके। तो 40 बट्टे कितने हो जाएंगे? 70। 40 से रेशियो कितने हो जाएंगे आपके? 7। 40 अनुपात 7। यहाँ पे क्या है? केजी है। सेम वैसे करेंगे, जो स्मॉल क्वांटिटी है उसी में जो बड़ा वाला क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी के इक्वल हम लोग करके रेशियो निकाल लेंगे। कहने मेन फंडा यही है। जो स्मॉल क्वांटिटी है, जो बड़ा क्वांटिटी है, बड़े क्वांटिटी को पहले स्मॉल क्वांटिटी में चेंज करेंगे। चेंज कर दिया हमने, फिर इसी को रेशियो निकाल लेंगे। आपका आज बहुत आसान है। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? 15-20 क्वेश्चन लेके आए हैं। एक लेक्चर में हो सकता है ना कवर हो, तो हम सेकंड लेक्चर लेके आएंगे आप लोग के लिए। कभी कभी भिन्न पूछ देता है, जैसे बोला गया 5:4 और क्या है 6:7 में कौन बड़ा है। कभी कभी पूछ देता है। 3-4 क्वेश्चन इसे कराते हैं, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। देखेंगे 5/4 कैसे लिख सकते हैं? 6/7 और लगा। अब देखेंगे आप, इनका 3 मल्टीप्लाई करते हैं
अगर तिर्यक मल्टीप्लाई करने के बाद जिसका अंश ज़्यादा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो 7 पचे 35, पहले वाले का 35 आया, यहाँ पर क्या है 4 गुणे 6 24। तो पहला वाला नंबर बड़ा है, दूसरा वाला नंबर छोटा है। अगर पूछा कौन बड़ा है तो पहला वाला बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला मल्टीप्लाई करने पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ज़्यादा आ रहा है। अगर छोटा पूछता है तो जो कम आए 6 चौके 24, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। जब बड़ा पूछेगा तो आपका आंसर ए हो जाएगा। जैसे और क्वेश्चन लेते हैं, 6:7 और 8:9 में कौन बड़ा है? देखेंगे आप 6/7 8/9, तिर्यक मल्टीप्लाई कर दें तो 9 गुणे 6 बराबर 54 हो जाएंगे, 54 हाफ हो जाएगा, 54 हो जाएंगे। और 7 गुणे 8 56, 8 सत्ते 56, 56 यहाँ पे मिला ना आप सेकंड वाले पे, तो बड़ा कौन हो जाएगा? सेकंड वाला, मतलब 8/9 बड़े हो जाएंगे। और छोटा कौन हो जाएगा? 6/7। फिर से देखेंगे आप, 6/7 हो गया, 8/9 हो गया, चलिए एक मल्टीप्लाई कर दिए आप, गुणा कर दिए तो 6 गुणे 9, पहले का मान कितना आ गया 54, और 8 गुणे 7 कितना आ गया 56। 54 से 56 बड़ा है, तो बड़ा भर नहीं पूछा है, तो हमें बड़ा ही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये सब नोट करते चलिएगा आप। ले लेते हैं 7:11 और 8:12 में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? तो 7/11 हो जाएगा, 8/12 मल्टीप्लाई कर दिए तिर्यक, तो 12 सत्ते 84, इसका मान कितना आ गया 84, 11 थे 88, इनका मान कितना आ गया 88। तो बड़ा पूछा है ना, तो 84 बड़ा कि 88, आप बोलेंगे 88, तो ये भिन्न बड़ा हो जाएगा। अगर छोटा पूछता तो 88 बड़ा है कि 84, तो आप बोलेंगे बड़ा पूछा है तो 88 बड़ा है 84 से। अगर छोटा पूछता तो 84 छोटा है 88 से, तभी हो जाता आंसर। हमें लगता है कि बड़ा छोटा आपको आ गया होगा। क्या करना है आपको? तिर्यक मल्टीप्लाई करके जिस अंश में ज़्यादा मान आए वो बड़ा हो जाएगा, जिस अंश में छोटा मान आए तो छोटा हो जाएगा। ये क्वेश्चन और ले लेते हैं। — 10:11 और 13:14 में कौन बड़ा है? 10:11 13:14 मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो 14 गुणे 10 140, इनका मान 140 आ गया। तो 11 गुणे 13, 13 धाम 130, और 130 और 13 143, इन दोनों को गुणा करने पर 143 आ जाएगा। तो 11 3 33, 11 कम 11 3 14, मतलब 140 और 143 में कौन बड़ा है? 143 आपका आंसर ही हो जाएगा। ए वाला भिन्न आपका बड़ा हो जाएगा। जिसका मान बड़ा आता है वो बड़ा हो जाता है, अगर छोटा पूछता तो 140 वाला आंसर हो जाता है। हमें लगता है ये छोटा बड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। समानुपात में क्या होता है? कभी कभी एक्स का मान पूछ देता है, जैसे कहें हम आपसे। अगला क्वेश्चन, चार अनुपाते 5 समानुपाते 12:x में x का मान बताएं। मान
बताएं। अब देखेंगे आप, हम बट्टे लिख सकते हैं समान इक्वल समान अनुपात मतलब क्या, बराबर के। तो 4/5 बराबर 12/x। जहाँ जहाँ समानुपात लगेगा वहाँ वहाँ हम लोग बराबर का साइन लगाएंगे। समानुपात मतलब समान, मतलब इक्वल, मतलब बराबर। ठीक। अब गुणा कर देंगे तिर्यक, तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे x, 4x, इनका बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुणे 5, 12 गुणे 5। अब देखेंगे आप, 4 से काट 4 एक कम, 4, 4 तिहाई 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3-4 क्वेश्चन इसे समझाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। x का मान निकालना, इसको नोट कर लीजिएगा आप। देखेंगे आप, 6:7, 7:6 और 21:x में x का मान ज्ञात करें। अब फिर बटा करेंगे, अनुपात मतलब बटे, तो 7:6 और लगाते यहाँ बराबर कर देंगे, या तो समानुपात दिया रहता है बहुत क्वेश्चन में, या तो और लगा रहता है, बात वही है, और या समानुपात। अब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर 21:x। तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो क्या हो जाएगा, 7 गुणे x इक्वल टू 21 गुणे 6। काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 और 1 21, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा, 18 के। नोट कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा आपको। कभी कभी ऐसे देता है सेम क्वेश्चन, यदि लिखेगा, यदि 9, x, 12 व 16 समानुपात में हो, समानुपात में हो तो x का मान के बताएं, x का मान बताएं। अब देखेंगे आप, समानुपात हो मतलब इनका संबंध इनसे, इनका संबंध इनसे, तो क्या हो जाएगा, 9:x। जैसे जैसे दिया वैसे वैसे लगा देंगे हम लोग, बीच में समानुपात का साइन लगाएंगे। समानुपात दिया है तो 9:x समानुपाते 12:16। अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम, समानुपाते मतलब क्या, बराबर, या तो क्या कर सकते हैं, 9/x, या तो बाहर वाले का बाहर मल्टीप्लाई और अंदर वाले का अंदर मल्टीप्लाई होता है, हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे निकालने पे आ ही जाएगा, तो 9 गुणे 16 और x गुणे 12, तो 12 गुणे x और बराबर 9 गुणे 16 के। तो या तो ऐसे कर सकते हैं, 9/x बराबर 12/16 के, तो गुणा कर देंगे आप, क्या हो जाएगा, 9 गुणे 16 और 12 गुणे x, तो 12 गुणे x बराबर 9 गुणे, यही ना मिला आपको। कहने का मतलब क्या है, अगर समानुपात साइन लगा हो तो अंदर वाले का अंदर मल्टीप्लाई और बाहर वाले का बाहर मल्टीप्लाई के बराबर होता है। अब देखिए, जैसे यहाँ हमने किया 9/x बराबर समानुपात मतलब बराबर 12:16, 12/16, त्रिया गुणा करेंगे आप, 9 गुणे 16, 9 गुणे 16 के बराबर है किसके, 12 गुणे x के, 12 गुणे x के। अब काट देंगे आप, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 3 त्रिका 9,
तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12। आप यहाँ पर निकालेंगे तब भी वही आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब कोई एग्जाम में पूछे गए हैं जो हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 5, 15 लिख लीजिएगा, यदि 5, 15 x एवं 105 समानुपाती में हो, 105 समानुपाती में हो तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। अब देखेंगे 5, 15 x एवं 105 समानुपाती हम लोग लगा देते हैं। तो 5 अनुपाते 15 समानुपात x अनुपाते 105। अब देखेंगे बाहर वाले का बाहर मल्टीप्लाई, अंदर वाले का अंदर मल्टीप्लाई। अभी पिछले क्लास में हम लोग पिछले क्वेश्चन देखे हैं। तो 15 गुणे क्या हो जाएगा, x बराबर कितने को हो जाएगा, 105 गुणे 5 के। 5 काट देंगे आप, या तो काट दे 15 सत्ते 105, यहाँ से 15 एकम 15, 15 सत्ते 105। तो 1 गुणे x बराबर x के, और 7 गुणे 35 बराबर कितने हो जाएगा, 35 के। आंसर x का मान कितना आ जाएगा, 35। नोट कर लीजिएगा। आज इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। कभी कभी 2 नंबर में पूछता, कैसे पूछता है, क्वेश्चन लिखिएगा। 3600 रुपये को ABC में, रुपया 3600 को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है, इस प्रकार में 1:2:3 के अनुपात में बांटा जाता है, के अनुपात में बांटा जाता है। तो ए को कितना रुपया मिलेगा, तो ए को कितना रुपया मिलेगा, कितना रुपया मिलेगा। देखेंगे आप 36 को, जैसे ए का रेशियो क्या है, ABC क्या है, ए का 1 हम लोग x मान लेते हैं, ए को 1, बी को 2, सी को 3। ये तो रेशियो में दिया है ना आपका, तो इनके साथ कोई सम्मिलित होगा ए पैसा किसी रेशियो में, तो हम उसको x मान लेते हैं। ए को x रुपया मिला तो x रुपया सबको मिला, तब बी को 2x मिला और सी को 3x मिला। करने मतलब क्या है कि सबको x रुपया मिला, तो सबका अमाउंट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, हम लोग मान लेते हैं। जब इस सबका अमाउंट आ गया आपका, अगर किसी रेशियो में जितना पैसा मिला है गुणा कर देंगे पूरे अमाउंट के बराबर हो जाते। ये आपके रेशियो दिए गए हैं, हमने बोला कि सभी रेशियो अब सबको x का रुपया मिला है। तो ए को कितना रुपया मिल गया आपका, x रुपया, बी को कितना 2x, 2 गुणे x बराबर 2x, 3 गुणे x बराबर 3x। अब इनका सबका ऐड करने पे कितना हमारा आ रहा है, 3600 के बराबर आ रहा है।
तो x प्लस 2x प्लस 3x बराबर कितने हो जाएंगे आपके 6x। 6x बराबर कितने की 3600 के। तो x बराबर कितने के 6 छवा के 36 600 के। जब x का मान 600 आ गया तो किसका पूछा है a का। a कितना मिल रहा टोटल 100 रुपया। क्या हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा x का मान कितना आ गया 600 रुपये। अगर यहीं b का मान पूछता तो b कितना है 2x। तो 2 गुणे x का मान कितना आया 600 बराबर क्या हो जाता 1200 रुपये हो जाता। अगर c का मान पूछता कितना आ जाता c का मान कितना है 3x। 3x मान कितना है 3 गुणे 600 क्या हो जाता 1800 रुपया हो जाता। नोट कर लीजिएगा। नहीं समझ में आया देखेंगे फिर से। 3600 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटें कि 1:2 के अनुपात में बांटा जाता है, मतलब उनको पैसा मिलता है। तो A को कितना रुपया मिलेगा। अब जो ये अनुपात है हमने सोचा कि x सबको रुपये मिले हैं, तो पहले वाले टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा आपका। माना हमने 100 रुपया दिया है सबको, x माना सबको मिला है, तो पहले वाला के अमाउंट क्या हो जाएगा 1x बराबर x के, 2x बराबर 2x के, 3x बराबर 3x के। तो सबका जोड़ के इस अब सबका अमाउंट आ गया ना। सबका अमाउंट बराबर कितने के अमाउंट के। तो 6x बराबर 3600 के। तो x बराबर 3600 में 6 का भाग देंगे तो 600 रुपये आएगा। तो x मान कितना आ गया 600 रुपये। तो पहले वाले के अमाउंट पूछा एक अमाउंट कितना होगा, तो x मान है, एक मान कितना है x है, x बराबर कितने हो जाएंगे 600 रुपये। b का मान पूछता तो 2x है, तो x मान कितना है 600, तो 2 गुणे 600 बराबर 1200। c का मान पूछता तो क्या हो जाएगा 3x और 3 गुणे x मान कितना है 600, तो 6 3 1800। अब दोनों के तीनों को जोड़ेंगे आप 3600 के बराबर आ जाएंगे। 1800 में 1200 जोड़ेंगे 3000, 3000 में 6 जोड़ेंगे तो 600 जोड़ेंगे तो 3600, मतलब टोटल अमाउंट के बराबर आ जा रहे हैं। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ₹1800 को सेम उसी प्रकार से रुपया 1800 को का ख ग में 2:3:4 के अनुपात में बांटा जाता है। 2:3:4 के अनुपात में बांटा जाता है। तो गा को कितना रुपया मिलेगा, तो गा को कितना रुपया मिलेगा। अब ध्यान देंगे आप, का का रेशियो कितना है 2, खा का कितना है 3 और गा का कितना है 4। अगर हम ये तो रेशियो दिया है ना, अगर इसके साथ इसके अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे रुपया के बराबर आ जाएगा, हम लोग रुपया के बराबर आ जाएगा। हम सोचे कि इनको सबको x रुपया मिलता है, कितना हो जाएगा गुणे x गुणे x गुणे x, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। खा का मान कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। गा का मान कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ये टोटल अमाउंट आ गए आपके, और टोटल अमाउंट का ऐड करने में कितना आ रहे हैं आपके 1800 पे। तो टोटल हम लोग ऐड कर देते हैं, तो 2x प्लस 3x प्लस 4x 2x प्लस 3x प्लस 4x कितना हो गया आपके 3 2 5 4 9 9x बराबर कितने के आपके 1800 के। तो 9 एकम 9 9 दूनी 18 200, तो x बराबर कितने का आ जाएंगे आपके 200 के। पूछा किसका मान है गा का। गा कितना है आपके 4x है, गा पे कितने हैं 4x है। तो 4 गुणे x का मान कितना है आपका 200, कितना हो जाएंगे आपके 800 रुपये। जिनका पूछेगा x का मान उसे इनपुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और
लिखते हैं आपको समझ। ये 2 क्वेश्चन, ये 2 नंबर के पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। बहुत ईजी होते हैं, खाली मान एक्स का मान लेके मल्टीप्लाई करके उसको निकाल के गुणा करना है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप। रमेश, सुरेश, महेश। रमेश, सुरेश और महेश को 1600 रुपये को रुपया 1600 को 3:4:9 के अनुपात में बांटा जाता है। सुरेश को कितना रुपया मिला? मिला। अब देखेंगे आप यहाँ पे रमेश कितना है भाई आपका? कितना है रमेश का? 3। हम मल्टीप्लाई करें 3x हो जाता है, 3 है। सुरेश कितना है? रेशियो कितना है? 4। और महेश का रेशियो कितना है, अनुपात कितना है? महेश का अनुपात कितना है? 9। अब देखेंगे आप, इनको तो रेशियो दिया गया है, हम माने कि इनको x अमाउंट मिला तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, 4x हो जाएगा और 9x हो जाएगा। इस सब के बराबर कितने हैं? सारे के सारे अमाउंट जोड़ देंगे आप, 1800 के बराबर हैं। 1600 दिया, सॉरी 1600 के बराबर हैं। तो जोड़ देंगे 3x + 4x + 9x, तो 4 3 7 और 9 16। तो 16x बराबर कितने के? 1600 के। तो x बराबर कितने के? 100 हो जाएंगे ना आपके। x मान कितना आ जाएगा? 100। इधर मल्टीप्लाई, इधर जाके बट्टा हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं हम लोग, 1600 बट्टे 16, 16 एकम 16, बात वही हो जाएगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा। x बराबर कितने की? 1600। किसका पूछा है? सुरेश का। सुरेश कितने हैं भाई? 4x हैं। तो सुरेश बराबर क्या हो जाएंगे आपके? 4x। तो 4 × x का मान कितना आया है? 100, बराबर कितने हो जाएंगे आपके? 400। नोट कर लीजिएगा। हमें लगता है कि जो धन बांटा जाता है आपको समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं है आपको, जो रेशियो दिया है तो उसको x इसमें ऐड कर देना है, गुणा कर देना है। कितना हो जाएगा? यह 3 है, 3x हो जाएगा, 4 है तो 4x हो जाएगा, 9 है 9x हो गया। सबको जोड़ के जितना अमाउंट दिया है उसमें से उसको भाग दे देंगे। सबको जोड़ने में कितना? 1600 हो गया, नहीं 16x हो गया। 16x बराबर कितने के? 1600 के। तो x बराबर 1600 बटे 16, 16 एकम 16, 100। तो x बराबर कितने के? 100 के। किसका पूछा है उससे में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपको। या तो अगर महेश को पूछता तो 9x है तो 9 × 100 बराबर 900 को हो जाते। अगर सुरेश को पूछता 3x है, 3 × 100 बराबर 300 को हो जाते हैं। नोट कर लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप।
हम हंसी मजाक इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी आपको सीरियस चैप्टर कंप्लीट हो। मैथ ऐसा टॉपिक है कि इससे सबका मुंह जो है तो बहुत उबन टाइप का होता है, बहुत से बच्चे पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए हम हंसी मजाक नहीं कर, जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सीधी बात, सीधी बात नो बकवास। हमें लगता है कि आपको समझ में आ रहे होंगे जितने जितने पढ़ा रहे हैं आपको। देखेंगे आप अगला क्वेश्चन, ये बहुत आसान होता है। जैसे 1 रुपये को 50 पैसे के अनुपात में लिखिए। 1 रुपये, 1 रुपये हुआ 50 पैसे, अनुपात में लिखिए। एक नंबर पूछा जाता है। अभी हमने बताया क्या, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। तो यहाँ पे 100 पैसा हो गया और 50 पैसा ऑलरेडी दिया गया है, इसको रेशियो कर देते हैं। तो 100/50, पैसा पैसा पी पी कैंसिल हो गया, 50 से कम 50, 50 दूनी 200, नहीं 50 दूनी 100 सॉरी 50 से कम 50, 50 दूनी 100, क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, 500 मीटर को 2 किलोमीटर के अनुपात में। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। 500 मीटर हुआ 2 किलोमीटर को अनुपात में लिखिए। एक नंबर पूछा जाता है आपका। देखेंगे आप 500 मीटर, ये छोटी क्वांटिटी है, इसको भी छोटा में चेंज कर देंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर कितने हो जाएंगे? 2000। 2 किलोमीटर कितने हो जाएंगे? 2000 मीटर। तो यहाँ के लिख देंगे 2000 मीटर, 500 मीटर बटे 2000 मीटर। मीटर मीटर से कैंसिल, 500 एक कम 500, 500 चौके 2000, कितना हो जाएगा आपका? 1/4। नोट कर लीजिएगा। किलोग्राम ग्राम में देख लेते हैं। पैसा हो गया मीटर में, किलोमीटर हो गया, किलोग्राम ग्राम में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन मिटा देते हैं। दिखा है आपका 10 केजी हुआ 600 ग्राम, 600 ग्राम को अनुपात में दर्शाएं या अनुपात में लिखिए। क्या हो जाएगा? लिखिए। अब देखेंगे आप, अभी देखे हैं 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 केजी में 1000 ग्राम, 10 केजी में कितने हो जाएंगे? 10,000 ग्राम। कितने हो जाएंगे भाई? 10,000 ग्राम। 1 ग्राम में दिया गया है 600 ग्राम, तो अब क्या हो जाएगा? 10,000 बटे 600, 10,000 ग्राम बटे 600 ग्राम। ग्राम ग्राम कैंसिल, जो जीरो 2 जीरो से कैंसिल। अब 2 से कर 2 तिहाई 6, 2 बचे 10, क्या हो जाएगा? 50/3 के। नोट कर लीजिएगा आप, हमें लगता है समझ में आ रहा होगा। 500 मीटर को किलोमीटर में, 500 मीटर को किलोमीटर में। पाँच सौ मीटर हो गया और 5 किलोमीटर को अनुपात में दर्शाएं। अनुपात में दर्शाएं या लिखें।
कितना हो जाए, इसको छोटा तो 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं, 1000। तो 5 किलोमीटर कितने हो जाएंगे आपके, 5000 हो जाएंगे क्या मीटर। 500 मीटर पहले दिया, 500 मीटर अनुपाती 5000 मीटर की, तो 500 मीटर बटे 5000 मीटर की। मीटर मीटर कैंसिल, 2 जीरो 2 जीरो से कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दहा में 10, कितना हो जाएगा 1:10। अब थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, मतलब कि 4-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन और समझाएंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। उस क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे। ये क्या हो जाएगा आपका रेशियो पार्ट 1 या लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कंप्लीट हो जाएंगे। बस 20-25 मिनट का लेक्चर बनेगा। मध्यानुपात क्या होता है, तृतीयानुपात क्या होता है, प्रथमानुपात क्या होता है, चतुर्थानुपात क्या होता है, ये सब याद करना होगा, उसमें लेके आते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।